उनको नहीं लग रहा वो इतनी बड़ी नेता है, उनको लग रहा है वो बंगाल की नेता है। देखिए, कांग्रेस के लिए मैं पहले भी ये बात उठी है कि उन्हें अपना ईगो साइड रखना चाहिए और गठबंधन में जो गठबंधन का फोकस है, जो गठबंधन का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए अपने टीम में जो जिसकी ज़रूरत है कि कैप्टन बनाया जाए उसको कैप्टन बना दें। विराट कोहली किसी ज़माने में कैप्टन थे, अब वो कैप्टन नहीं है, लेकिन फिर भी वो टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने कोई ईगो नहीं लिया। तो ममता बनर्जी अगर टीम की कैप्टन बन करके लीड करने के लिए सक्षम है, और ये सब हर कोई मानते हैं, अपोजिशन के दूसरे नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो महाराष्ट्र से शरद पवार हो, सुप्रिया सुले जी हो, या कोई और भी नेता हो, अखिलेश यादव, वो इस सब मानते हैं। और खुद कांग्रेस भी मानती है कि हाँ, ममता बनर्जी बहुत ही केपेबल नेता है। उनका रिकॉर्ड्स कहता है कि उनका स्ट्राइक रेट क्या है। उन्होंने मोदी को हर मौके पे हराया, बीजेपी को हर मौके पे रोका, बीजेपी उनके पार्टी को तोड़ के भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। आज ममता बनर्जी यूनियन मिनिस्टर रह चुकी हैं 2 दफा, ममता बनर्जी 5 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, 3 दफा वो चीफ मिनिस्टर रही हैं। उन्होंने पार्टी अपना खुद बनाया। उनका पॉलिटिकल सफर जो है वो बहुत कम उम्र से लेकर के चला आ रहा है, और उन्होंने जो अपना सपना देखा था कि वो बंगाल में लेफ्ट की गवर्नमेंट को हटाकर अपना माटी, लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अखिलेश जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, अखिलेश प्रताप सिंह, कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनका और उनकी पार्टी और व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं है, यानी उनकी पॉलिटिकल हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बात कर सके। लेकिन व्यक्ति से बड़ी सोच होती है। तहसीन पूनावाला, 30 सेकंड में जवाब इस बात का। जी, सिर्फ 30 सेकंड में। माननीय ममता बनर्जी मैम बहुत बड़ी नेता है, हम सब उनका आदर करते हैं, लेकिन वो जो हमारे महाराष्ट्र चुनाव में एमबीए के साथ हुआ, कोई सरकार बनी नहीं थी, चुनाव को 1 महीना था और सब मैं मुख्यमंत्री और संजय राउत जी से लेकर सब चालू थे। वही इंडिया अलायंस के साथ हो रहा है। मैं बड़ी चेतावनी चाहता हूँ इंडिया अलायंस जीते। अमीश भाई, मैं आप तो न्यूट्रल हो, सब छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस की तरफ बाइस हूं, मुझे छोड़ दीजिए। क्या इंडिया अलायंस का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर है यूपीए की तरह? आप ममता बनर्जी मैम करे ना प्रपोज, वो करे प्रपोज, अखिलेश जी उसे सेकंड करे, माननीय ममता बनर्जी मैम बने चेयरपर्सन, किसने रोका है? एनडीए का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। अरे कैसे कांग्रेस कह रही है कि उनकी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। वो ठीक है, वो कांग्रेस को अपोज करने की हार जाएगी इंडिया अलायंस के उसमें अगर ये बात सच है। ये भी इसलिए नहीं कर रहे कि इनके पास वोट नहीं है। एक ममता जी के बोलने से, किसी रीजनल चैनल में इंटरव्यू से, या माननीय आईपी सिंह जी या अखिलेश जी यादव जी के बोलने से थोड़ी होता है। आपको अखिलेश यादव, आप मुझे बोले, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। ठीक है, आप इंडिया अलायंस प्रैक्टिकल 10 सेकंड। ममता बनर्जी मैम बोलेगी कि मुझे लीडर बनना है, लेफ्ट एग्री करेगा? अच्छा, अखिलेश यादव जी बोलेंगे मुझे बनना है विद अबू आजमी जी, शिवसेना अग्री करेगी? तो वो नहीं है उस स्पेस, इसलिए वो सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है उस अलायंस के अंदर। वरना आप कीजिए ना, इसलिए कांग्रेस एक्सेप्टेबल है, इसलिए यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी थी। और कौन कह रहे हैं ममता मैम केपेबल नहीं है, अखिलेश सर केपेबल नहीं है? प्लीज बनिए, लेकिन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाइए। वो फॉर्मल स्ट्रक्चर तो बनाना नहीं, हमें बनना है बिल्कुल। ये ओके, एक सेकंड जवाब ले लेते थे। ओके, एक सेकंड, तौसीफ खान 30 सेकंड, देन सुधांशु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। तौसीफ खान 30 सेकंड। देखिए, इन्होंने मेंशन किया शिवसेना का, तो संजय राउत का भी बयान 2 दिन पहले आ चुका है। उन्होंने भी इस बात को वेलकम किया है, और मैंने आपको अभी गिनाया शरद पवार के बारे में, और भी दूसरे पॉलिटिकल जो अपोजिशन में, और खुद कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि ममता बनर्जी केपेबल है, और जब केपेबल है तो वो लीड करेंगे। राहुल गांधी केपेबल नहीं है आपकी राय में? बीजेपी को राहुल गांधी केपेबल नहीं है आपकी राय में? खदेड़ने का सपना ममता बनर्जी का है। तो सिर्फ राहुल गांधी केपेबल नहीं है मौजूदा परिस्थिति में? तो सिर्फ राहुल गांधी केपेबल नहीं है मौजूदा परिस्थिति में? नहीं, राहुल गांधी जी भी है, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, और कांग्रेस का भी रोल है जिससे अपोजिशन पार्टी इनकार नहीं कर रहा। लगभग 200 ऐसे सीट है जहां पे कांग्रेस का डायरेक्ट, अरे वो बिल्कुल है, लेकिन अभी तो राहुल है ना, तो राहुल को हटाकर लेकिन उनका स्ट्राइक रेट कम है, क्योंकि ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा है। ममता बनर्जी कम सीटों में, यानी आप चाहते हैं कि राहुल नेता प्रतिपक्ष भी ना रहे? यानी आपका कहना राहुल नेता प्रतिपक्ष भी ना रहे? नहीं होगा। 1 सेकंड 10 सेकंड से अधिक नहीं होगा। तो सिर्फ 10 सेकंड से अधिक नहीं होगा। तो सिर्फ राहुल नेता प्रतिपक्ष भी ना रहे? नहीं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। बात अभी ये है कि भाई लीड अपोजिशन को कौन करेगा। वो नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है अपने सीट के बुनियाद पे,
और अगर उस पे चर्चा होगी तो वो अलग बात है, अभी अलग विषय, उस पे अभी तो कोई चर्चा नहीं। मतलब ममता बनर्जी फोरफ्रंट में हो, राहुल जी उन्हें फॉलो करें, ये आपको लगता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा? और खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का भी साथ ममता बनर्जी के साथ है, यानी कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल अगर एक साथ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी, द गेम इज ऑन, यानी राहुल गांधी में डिस्प्लेजर शो कर रहा है ऑपोजिशन। देखिए, मैं सभी अपने विपक्ष के सम्मानित प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। मैं इस पे अमीश जी एक विश्लेषण देना चाहूंगा, उसको सिर्फ भाजपा प्रवक्ता के रूप में ही, एक राजनीति के विद्यार्थी के रूप में। देखिए, दोनों की बात सही है। तहसीन भाई की बात सही है कि कांग्रेस पार्टी का हर राज्य में प्रभाव तो है, भले ही कांग्रेस कुछ भी हो, उसको पश्चिम बंगाल में भी उसका वोट भी है, कार्यकर्ता भी है, उसका तमिलनाडु में वोट भी है, कार्यकर्ता भी है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में वोट भी है, कार्यकर्ता भी। तो पार्टी तो कांग्रेस बड़ी है, मगर अब समस्या क्या है कि पार्टी का नेतृत्व जिसके हाथ में है, अब राहुल गांधी जी को जबरन नेतृत्व दे रखा गया है। अब आप सोचिए, आयु, अनुभव और राजनीतिक वरिष्ठता में क्या राहुल गांधी जी ममता जी के बराबर हैं? बहुत पीछे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के बराबर हैं? बहुत पीछे हैं। शरद पवार जी के बराबर हैं? बहुत पीछे हैं। यहां तक कि मैं कहूंगा एमके स्टालिन से भी बहुत पीछे हैं। तो अब समस्या क्या हो गया है कि जो पार्टी बड़ी है उसके नेता का कद बहुत छोटा है, और जिन नेताओं का कद बहुत बड़ा है वो पार्टी उतनी बड़ी नहीं है। तो सामान्य भाषा में मैं कहूं कि सामान ज्यादा बड़ा है और थैला छोटा है जी। अब छोटी थैली में ज्यादा बड़ा सामान आप जबरन रखने की कोशिश करेंगे तो थैली का फटना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ कुछ इंडी गठबंधन के साथ हो रहा है। दोनों को अपनी इस डाइकोटोमी को समझना चाहिए। कांग्रेस बहुत बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक सरकार वीर सावरकर की इस तस्वीर को हटाएगी, बेलगावी असेंबली से हटाई जाएगी वीर सावरकर की तस्वीर। यह बहुत बड़ी खबर है। 2022 में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार ने वहां पर इस तस्वीर को लगाया था। कांग्रेस के स्टैंड के तहत यह फैसला है। प्रियंक खड़गे का यह बयान है, जो कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र भी हैं और कर्नाटक में कद्दावर मंत्री भी हैं। प्रियंक खड़गे ने बड़ा दावा कर दिया है कि बेलगावी असेंबली से हटाई जाएगी सावरकर की तस्वीर, और सूत्रों का कहना है सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव का इंतजार था और महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह फैसला ले लिया गया है। मैं सीधा रुख करता हूं आनंद दुबे का। आनंद दुबे, जिस पार्टी के साथ आपका अलायंस है वो सावरकर की तस्वीर हटा रही है। अमीश भाई नमस्ते। वीर सावरकर जी की अमीश भाई, क्योंकि जिन महापुरुषों ने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय जेल में बिताया, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय देश की आज़ादी के लिए दिया, उनके मरणोपरांत अगर हम उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अलायंस पार्टनर तो आपका है, तस्वीर उद्धव जी, और वो तो साथ हैं। चाहे कांग्रेस उसकी, एक मिनट, चाहे कांग्रेस उनकी तस्वीर हटाकर कर रही हो और चाहे बीजेपी भारत रत्न न देकर कर रही हो, दोनों तो एक ही समान है। तो हम तो दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था व्यक्त कर रहे हैं। एक जगह तस्वीर हटाई जा रही है वीर सावरकर की लगी हुई, जो बीजेपी के शासन में लगी, दोनों एक समान कैसे हैं? आनंद दुबे जी, एक तस्वीर हटाकर अपमानित कर रहा है, दूसरा तस्वीर लगा तो रहा है लेकिन उनको सही सम्मान नहीं दे रहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं तो बिल्कुल मैं तो ये कह रहा